गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस विद मैथ में। मैं रचना पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस, जिसमें सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको समझाऊंगी और हल कराऊंगी। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न का नंबर सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, अतः उन्हें देखने के लिए हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है जिससे कि हम बहुत छोटे से छोटे जीव को भी देख सकें। तो अर्थात सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ का नंबर के खाली स्थान में आएगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। खा नंबर, नीले हरे शैवाल वायु से क्या करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल जो होते हैं वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। गा नंबर है एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा एल्कोहल का उत्पादन जो है इष्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। अर्थात यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, इष्ट आएगा। घा नंबर, हैजा किसके द्वारा होता है। अर्थात हैजा एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो यह किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। तो हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो जो भी इसमें सही होगा उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो भी हमें सही लगेगा उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। तो हम अपने पहले प्रश्न नंबर 2 के पहले नंबर का नंबर में चलते हैं। प्रश्न है, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो का नंबर हमारा है, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो क्या चीनी बनाने में हम इष्ट का उपयोग करते हैं, एल्कोहल बनाने में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में करते हैं, ऑक्सीजन बनाने में करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो इष्ट का उपयोग हम चीनी में नहीं करते, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं करते, ऑक्सीजन में नहीं करते। इसका सही ऑप्शन है एल्कोहल में। एल्कोहल बनाने में हम इष्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है एल्कोहल। खा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। अर्थात यहाँ कुछ नाम ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि प्रतिजैविक कौन सा है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, ये नहीं है। एल्कोहल यह भी नहीं है। इष्ट यह भी नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन यह एक प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 के गा नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर घ, मलेरिया परजीवी का वाहक है। अर्थात मलेरिया जो रोग होता है यह किसके कारण होता है। तो कॉकरोच तो नहीं, घरेलू मक्खी नहीं, तितली नहीं। जो मलेरिया नामक रोग होता है यह मादा एनाफिलीज नामक मच्छर इसके वाहक होते हैं। घ नंबर, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। तो घरेलू मक्खी, चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। संचरणीय रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे मक्खी के द्वारा एक दूसरे के छूने से। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग, जिसमें मक्खी एक बहुत बड़ा वाहक होती है संचरणीय रोगों के फैलने। अगला प्रश्न, अंगा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है कि ब्रेड या इडली जो है वो फूल जाती है। तो इसका कारण यह होता है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। तो जैसे जैसे इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है उसमें वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से रोटी या ब्रेड या इडली फूल जाती है। अगला प्रश्न 4 नंबर, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो क्या नाम है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो क्या कहेंगे इसे हम, किण्वन। ठीक है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम किण्वन कहते हैं।
प्रश्न नंबर 3, कॉलम 1 से जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना है, जो सही हो उसमें मिलाना है। तो यहाँ पे क्योंकि सभी अव्यवस्थित हैं, उन्हें हमें व्यवस्थित करके लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर कॉलम को जो मिलाना था उसमें हम इसमें देख रहे हैं कि जीवाणु, तो जीवाणु कहाँ जाके मिलेगा, राइजोबियम कहाँ जाके मिलेगा, लैक्टोबैसिलस कहाँ मिलेगा, ईस्ट कहाँ मिलेगा, और जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ जाके मिलेगा। मतलब इनके कार्य क्या हैं या क्या करते हैं, यह हमें मिलाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए मैं बताती हूँ आपको। यह कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलाने पर इसका सही उत्तर क्या होगा। कॉलम ए में जीवाणु हैजा का कारक है, यानी जीवाणु के द्वारा हैजा नामक रोग होता है। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस यह एक प्रकार का दही को जमाने का कार्य करता है। ईस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, इडली है, डोसा है, इन सब के बनाने में काम आता है। प्रोटोजोआ जो है ये मलेरिया का कारक होता है। अब विषाणु जो एड्स नामक रोग होता है, यह विषाणु के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों के द्वारा स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, अतः नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना चाहिए या किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो अर्थात जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको भूमि पे स्थिरीकरण करने का जो काम करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों के हमें नाम बताना है। तो राइजोबियम, यह जो दलहनी पौधों में की जड़ों में पाया जाता है, और दूसरा नीले हरे शैवाल, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमारे जीवन में उपयोगी जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हमें 10 लाइन लिखना है। तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में निम्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। पहला, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। यह सूक्ष्म जीव का ही कार्य है। राइजोबियम नामक यह सूक्ष्म जीव होता है। दूसरा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पादप एवं जंतु अवशेषों का विघटन जीवाणु एवं कवक द्वारा होता है। 5वां नंबर, कुछ जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। 6वां नंबर, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक फफूंद से तैयार की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसी प्रतिजैविक इन्हें कवक जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। फिर अगला है, सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन किया जाता है जो मनुष्यों एवं जंतुओं को अनेक रोगों से बचाता है। फिर अगला, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। अगला है, ईस्ट का उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, यह हमें बताना है। तो उत्तर है, सूक्ष्म जीव निम्नलिखित प्रकार से हानिकारक प्रभाव
प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, संक्रमण से ये सूक्ष्मजीव एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में तेजी से फैलते हैं। तीसरा, अनेक सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े के सामानों को खराब करते हैं। एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो मनुष्यों एवं मवेशियों में जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमने जाना कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा मनुष्यों, मवेशियों, जानवरों में कौन कौन से रोग होते हैं और ये हमारे लिए कैसे हानिकारक होते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक की जो दवाइयाँ होती हैं उसे हमें डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए और उनका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा यह हमें कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। फ़ायदा पहुंचाने की जगह यह हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अतः हमें प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए।